फजान्स रूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे कि आगे के क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, सो फजान्स रूल का बेसिकली क्या यूज़ है, लाइक हम लोगों ने कॉमन रिएक्शन देखा होगा, CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो CaO सॉलिड प्लस CO2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग फजान्स रूल से पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, देन NaCl को हम लोग आयोनिक क्यों मानते हैं, LCl3 को हम लोग कोवेलेंट क्यों मानते हैं, ये चीज़ भी हम लोग को फजान्स रूल से आगे समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस फजान्स रूल क्या होता है। फजान्स रूल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हम लोग को एज्यूम करके चलना है हर चीज़, ये रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये किसी को नहीं पता, बट इससे हमारे क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। ठीक है, सो फजान्स रूल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। फजान्स ने कहा था कि हम लोग को सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम लोग को आयोनिक 100% आयोनिक मान के चलना है। ठीक है, देन अगर कोई कंपाउंड 100% आयोनिक है यानी कि वो दो में डिवाइड होगा। ठीक है, एक केटाइन एक एनायन। ठीक है, केटाइन का साइज स्मॉल होता है बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटॉन्स आपस में चिपक के रहते हैं ना, तो इसलिए उसका साइज स्मॉल होगा। एंड एनायंस का साइज बड़ा होता है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लाइक फेल करके रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका साइज बड़ा होता है एनायन का। ठीक है, सो ये तो हम लोग जानते हैं कि केटाइन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे एंड एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। ठीक है, सो हम लोग को पहले एज्यूम करना है कि 100% आयोनिक होगा। देन जो केटाइन होता है ना वो बहुत ही चालू होता है, वो दूसरों को काम करवाता है कि मेरे पास आओ, हमको ये करो, ये कर दो, आओ बोल करके। ठीक है, सो केटाइन एनायन में इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो केटाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, बोलते हैं कि आओ आओ बोल के। ठीक है, सो केटाइन अट्रैक्ट करता है तो एनायन थोड़ा सा इधर डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब उसके तरफ थोड़ा सा फैल जाता है। जैसे यहाँ पे एनायन था तो वो थोड़ा सा, ये एनायन है, ये केटाइन है। ठीक है, सो ये यहाँ पे उसका जगह था एनायन का, सो केटाइन ने उसको अट्रैक्ट करा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद केटाइन का मन नहीं भरता है, वो बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को और अट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, और केटाइन के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, यानी कि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो दोनों का बाद में इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो जाता है। ठीक है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे इस केटाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि केटाइन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ ओवरलैपिंग कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर ओवरलैपिंग हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए ना, तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं ना। ठीक है, सो इसलिए हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फजान्स रूल में ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले आयोनिक कैरेक्टर मान के चलते हैं, देन उसके बाद हम लोग लास्ट में कोवेलेंट कैरेक्टर है बोल के निकल जाता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट निकलता है। ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया है कि जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यानी कि इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, सो केटाइन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फजान्स रूल इज यूज फॉर द कंपेरिजन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, फजान्स रूल हम लोग आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और फजान्स रूल में होता क्या है, फजान्स रूल इज अ पैसेज फ्रॉम प्योर आयोनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि हम लोग सबसे पहले आयोनिक कैरेक्टर मान के चलते हैं लेकिन लास्ट में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर पे आ ही जाते हैं। ठीक है, तो फजान्स रूल
एक पैसेज है आयोनिक कैरेक्टर टू कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है। देन उसके बाद देन वी कंसिडर द कोवेलेंट कैरेक्टर दैट कैन बी डेवलप्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ दिस आयंस। मतलब उसके बाद हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर मानते हैं, मतलब जो आयंस है केटायन एंड एनायन वो दोनों का इंटरेक्शन होने के बाद, ठीक है। तो फजान्स रूल क्या रूल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक केटायन है एक एनायन है, फिर हम लोग को मान के चलना है कि केटायन हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रॉन देन द एनायन। केटायन का ज़्यादा कंट्रोल होता है एनायन पे, ठीक है, एनायन से। देन द डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज नोन एज पोलराइजेशन। द एनायन इज पोलराइज्ड बाय द केटायन, यानी कि केटायन हमेशा एनायन को पोलराइज करेगा, ठीक है। द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन द मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। नेचर ऑफ केटायन, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन करता है, केटायन करता है, ठीक है। देन इसी को ही हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटायन, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। देन पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा केटायन का उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। देन पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लोग मिला करके लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, और इसी को ही हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं।